दिल्लू नाका ट्रंचिंग ग्राउंड पर चल रहे तनाज़े पर नया पहलू सामने आया है। बल्दिया उज़्मा के एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम ने वजाहत करते हुए कहा कि लोगों में एसपीएस प्लांट को लेकर एक उलझन पैदा कर दी गई है। इन्होंने वाज़ेह किया कि एसपीएस प्लांट और एसटीपी प्लांट दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। साबिक़ कारपोरेटर रहीम अहमद खान का कहना है कि गार्डन की जगह पर गार्डन ही कायम किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की जानिब से अवाम में उलझन पैदा की जा रही है और एसपीएस को एसटीपी प्लांट बताकर मुखालिफत करने की कोशिशें की जा रही हैं। रहीम अहमद खान का कहना है कि नालियों और ड्रेनेज के पानी की नक्कासी के लिए एसपीएस प्लांट इस इलाके के लिए ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि इस इलाके में वाक़ मिल्लत नगर, ममता कॉलोनी, गोदावरी कॉलोनी, गुलजार बाग, गुलशन कॉलोनी, बरकतपुरा, इस्लामपुरा नशीबी इलाके हैं, इसलिए इसका पानी एसपीएस प्लांट में जाना ज़रूरी है। इन्होंने प्लांट की मुखालिफत करने वालों को सख्त तंबीह की और आवाम से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और एसपीएस प्लांट की तामीर को मुकम्मल होने दें। प्रभाग नंबर 11 में सीवरेज लाइन के काम चालू है, जिसके सबब में एसपीएस का जो काम टेंशन ग्राउंड में चालू है, उस ताल्लुक़ से मैं लोगों के सामने इंफॉर्मेशन के लिए आया हूँ। मेरा आज मैं स्पॉट पर पहुँचा था और अवाम की तरफ से काम रोका गया है बोलकर मैं वहाँ स्पॉट पर गया। उसके बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ कि बहुत लोग इसके अंदर सियासत कर रहे हैं। इससे पहले हमने अभी तक जो लोगों को गलत फहमियाँ थे, जो लोग एसपीएस का काम रोकने के लिए आ रहे थे, उन सबको महानगर पालिका के थ्रू हमने उनको समझाया कि ये काम एसपीएस का है। एसपीएस का काम प्रभाग नंबर 11 के जो लोगों का पानी जो नीचे लेवल पर है, वो पानी हमें आगे ले जाकर छोड़ना है कि इसके लिए एसपीएस का काम चालू है। अब बहुत लोग अब समझने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं और इसके अंदर सियासत कर रहे हैं। वार्ड में प्रभाग में काम नहीं होना बोलकर अगर उन्होंने ये चीज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। आप लोग अवाम को गुमराह मत कीजिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये जो अभी मैं एक वहाँ पर एक दो जो बात कर रहे थे कि जैसा एसपीएस बनने से लोगों के बोर में पानी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो उनको इसकी डिटेल नहीं मालूम है। ये सीसी में काम हो रहा है, वो अंडरग्राउंड आरसीसी के चैम्बर बना जा रहा है, उसके ज़रिए से पानी आगे जा रहा है। उनकी गलतफहमी है और ये गलतफहमी अवाम तक उन्हें पहुंचा रहे हैं। ये गलत बात है। लोगों को किसी को बोर में पानी गंदा नहीं आएगा, ना कुछ आएगा। हम जब कुछ काम करा के ले रहे होंगे तो अवाम के फ़ायदे के लिए करा के ले रहे होंगे। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे जो मैं अभी आके जो सामने क्लियरिफिकेशन कर रहा हूँ, महानगर पालिका के आयुक्त और उनके डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि हम ऐसा कोई अवाम को नुकसान नहीं हो ऐसा काम करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रभाग नंबर 11 की ख़ास तौर पर लोगों से कि इसके अंदर गुमराह मत हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम अवाम के लिए बेहतर ही काम करेंगे। मैं इसके लिए है कि नहीं, ये न्यूज़ में आकर आपके सामने बोल रहा हूँ। देखो, गार्डन का इशू ऐसा है, जीबी में हमने ठहराव कर इसको मंजूरी ले ली है। इसके बजट के लिए काम रुका वाला है। बजट के लिए हमने दिल्ली के लिए है कि नहीं, ख़ास तौर पर इसका बजट खाली गार्डन नहीं है, एक 2-3 इशू है, उसके लिए गए वाला है। उसकी मंजूर आने के बाद गार्डन का भी काम होगा। मगर अवाम में गलतफहमी ये हो रही है, लोग डाल रहे हैं कि गार्डन नहीं होके एसपीएस का काम हो रहा है। ये गलत बात है। अवाम से रिक्वेस्ट है, वहाँ पर अगर कोई गलतफहमी करके बुला रहा है तो वहाँ मत जाइए। कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे रब्त कीजिए, हम आपको क्लियरिफिकेशन करेंगे। और प्रभाग नंबर 11 के जो लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ममता कॉलोनी, इस्लामपुरा, लक्ष्मी नगर, इमरान कॉलोनी, मिल्लत नगर तकरीबन एरिया, ये तकरीबन रहमत नगर से पहले का जो एरिया है, ये एरिया का पानी एसपीएस में जाने वाला है, यहाँ से बोंडार को जाने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है लोगों से, ये काम को अगर जितना पेंडिंग डालेंगे, आगे बरसात होने वाली है, हम इसके लिए मैं आज है कि नहीं न्यूज़ में आकर बोल रहा हूँ कि अवाम गलतफहमी का शिकार ना हो। आप हमसे रब्त कीजिए, इंशाल्लाह हम अच्छा ही काम करेंगे। आपने हम पर आज तक भरोसा किया है और भरोसा करते रह रहे, हम भी आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे और हम आपको अच्छा ही काम करके देंगे। नांदेड शहरात सध्या केंद्र शासन आणि राज्य शासन योजनेअंतर्गत अमृत 2 अंतर्गत मलनिस्सारण प्रकल्प मंजूर झालेला आहे आणि एप्रिलमध्ये त्यांचे सर्व कामं सुरू झालेले आहेत। शहरामध्ये ड्रेन लाईन टाकण्याचे कामं चालू आहेत। या प्रकल्पाअंतर्गत 2 ठिकाणी
SPS आहे, सिवरेज पंपिंग स्टेशन, आणि जे गुरुतागतीच्या काळात जे आपला मलरेसांचा प्रोजेक्ट झाला होता त्या काळातसुद्धा अरविंद नगर, पुन्हा तुमचं देगलूर नाक्याला बिलाल नगरच्या त्या बाजूला ईदग्याच्या पाठीमागं NREPचं पंपिंग स्टेशन, असे पंपिंग स्टेशन होते. आणि दरम्यानच्या काळात त्या जुन्या प्रोजेक्टमध्ये 3 STP होते, सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, हे 3 होते. तर शहरामध्ये सध्या आपल्याकडे 3 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आहेत, जे की एक पहिलं आपलं मेन बोंढारचं जे कन्व्हेन्शनल टाईपचं आहे, दुसरं एलेचपूरला आहे आणि तिसरं सांगवीला आहे. त्यामुळं ह्या जे कॅपॅसिटी आहे त्याची म्हणजे कॅपॅसिटी कमी आहे. त्याला आपल्याला जो प्रोजेक्ट मंजूर झालेला आहे, आपल्याकडं हे 3 STP असल्यामुळेच हा प्रकल्प मंजूर झालेला आहे. आणि आता जे देगलूर नाक्याचा जो ट्रेंचिंग ग्राउंडचा विषय आहे, ज्या ठिकाणी पहिला जुना कचरा डम्पिंग ग्राउंडचा महापालिकेचा, ते मूलभूत सुविधेमध्ये बायमायनिंग करून त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिलेली आहे. आणि तिथं नाही का आपण SPS प्रपोज केलेलं आहे. हे सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP नसून ते सिवरेज पंपिंग स्टेशन आहे. कारण काय आपलं बोंढार त्या भागातच असल्यामुळं ते सगळं जे जुन्या नांदेडचा जो ड्रेनेज लाईनचा आहे तो तिथं येणार आणि तिथून आपण बोंढारला नेणार. त्या ठिकाणी कुठलीही ट्रीटमेंट होणार नाही, काही नाही, पाणी येणार आणि लिफ्ट होऊन तिथे जाणार. ड्रेनेज आणि वॉटर सप्लाय प्रोजेक्टमध्ये 2 मुख्य फरक असतात. एक म्हणजे पाणी पुरवठ्याची लाईन राहते ती प्रेशरनं जात असते आणि ड्रेनेजची लाईन असते ती बाय ग्रेव्हिटी जात असते. त्याच्यामुळे ज्या ठिकाणी सगळ्यात जास्त उतार मिळतो त्या ठिकाणीच SPS बांधले जातात. आणि तिथं महापालिकेत जागा आहे आणि डिझाईनप्रमाणे पण ती जागा तिथं चाललेली की ज्या ठिकाणी सगळ्यात जास्त उतार असतो त्या ठिकाणी सगळ्या शहराचं पाणी घ्यायचं आणि तिथून पंपानं उचलून आपल्याला बोंढारला द्यायचं आहे. त्याच्यामुळं नागरिकांनी ह्याच्याबद्दल कुठे गैरसमज निर्माण करू नये की हे त्या ठिकाणी बोंढारसारखं किंवा एलेचपूरसारखं STP मंजूर आहे. आपले STP ऑलरेडीच मंजूर राहतात, जे गुरुतागतीच्या काळात 2008ला मंजूर झालेले आहेत. आता आपल्याला त्या ठिकाणी पंपिंग स्टेशन घ्यायचं आहे आणि ते वेल असणार एक टाईपची विहीर. आणि ज्यांना कोणाला ह्याच्याबद्दल पाहणी करायची आहे ते शहरामध्ये ऑलरेडी झालेले आहेत. माळटेकडी गुरुदाच्या जवळ आहे, अरविंद नगरला आहे आणि देगलूर नाक्याच्या ठिकाणी 2 आहेत, जुना NREP आणि बिलाल नगर, असे 4 ऑलरेडी आहेत. इकडं वसरणीला पण ते नाला आहे त्याच्या वर आहे बघा, त्या ठिकाणी असे ऑलरेडी जुने SPS. ड्रेनेज लाईनमध्ये कसं राहते, ज्या ठिकाणी पाणी सगळ्यात जास्त गोळा होते एका ठिकाणी त्या ठिकाणी SPS करून पंपानं पंपिंग स्टेशनला आपण द्यायचं. त्याच्यामुळं मी या माध्यमातून आपल्याला आश्वासित करू इच्छितो की ते सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP नसून ते सिवरेज पंपिंग स्टेशन आहे. त्या ठिकाणी कुठलंही पाणी राहणार नाही, शहरातलं पाणी त्या ठिकाणी गोळा होणार आणि तिथून लगेच पंपिंगनं ते बोंढारला जाणार आहे. त्यामुळं ह्या कामाला नागरिकांनी त्या भागातील सहकार्य करावं. आणि तसेच त्या ठिकाणी गार्डनचं आरक्षण आहे, उर्वरित जागेवर महापालिकेमार्फत त्या ठिकाणी गार्डनचं पण काम हाती घेण्यात येणार आहे. आणि याबद्दल माननीय आयुक्त सरांनी जे ह्याच्या योजना असतात आपल्या डेव्हलपमेंट प्लॅनच्या विकासाच्या, त्याचा पण 1 नंबरला याच कामाची शिफारस शासनाकडे केलेली आहे. त्याच्यामुळं नागरिकांनी त्या प्रकल्पाबद्दल कुठलीही शंका बाळगण्याचं कारण नाही आणि त्या प्रकल्प लवकरात लवकर व्हावा, जेणेकरून त्या भागातला हैदराबाद किंवा ज्या ठिकाणी पाणी साचते त्या भागातला सगळ्या ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार आहे.